हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। पावर मिनिस्टर ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी डिस्कॉम्स को फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करने पर फोकस करने को कहा है। उन्होंने रिफॉर्म्स और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स पर जोर दिया है ताकि पावर सेक्टर सस्टेनेबल रहे। गवर्नमेंट अब स्ट्रक्चरल चेंजेस पर ध्यान दे रहा है जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा सके। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है ताकि रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और एनर्जी डिमांड्स फुलफिल हो सके। ऑथोरिटीज अब अकाउंटेबिलिटी और मैनेजमेंट को बेटर बनाने पर काम कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प ने नया मेमोरेंडम साइन किया है जिसमें उन्होंने डिजिटल टैक्सेस लगाने वाले देशों पर टैरिफ इंपोज करने वाले बात कही है। ये डिसीजन ग्लोबल ट्रेड टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है जिसमें अफेक्टेड नेशन भी काउंटर मेजर्स ले सकते हैं। अफ्रीका की ये पॉलिसी टेक कंपनीज को फाइनेंशियल बर्डन से बचाने के लिए। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ये मूव डिप्लोमेटिक रिलेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। इंटरनेशनल मार्केट अब इस डेवलपमेंट पर क्लोजली नजर बना रखा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प ने फिर से रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंपोज करने की कमिटमेंट दिखाई है। उनका कहना यह है कि अगर इंडिया या चाइना जैसे देश यूएस प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स लगाते हैं तो अमेरिका भी सेम टैरिफ्स इंपोज करेगा। ये पॉलिसी फेयर कंपटीशन को इंश्योर करने के लिए है। इस स्टेटमेंट के बाद ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स टेंशन में है। मार्केट एनालिस्ट का कहना यह है कि इससे ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशन और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर को चीटिंग केस में 2 साल की जेल की सजा सुनाई गया है। कोर्ट का ये डिसीजन डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद आया है जिसमें फाइनेंशियल मिसकंडक्ट और फ्रॉड के एलिगेशन प्रूव हुए हैं। इस केस पर पहले से ही चर्चा हो रहा था लेकिन अब पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का भी सवाल उठ रहा है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ये कन्विक्शन स्टेट पॉलिसी पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। मिनिस्टर के लॉयर्स हाई कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प ने यूएसएआईडी फंडिंग को लेकर एक पॉलिटिकल डेब्ट शुरू कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि $21 मिलियन वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए इंडिया में दिए गए थे। एक नया रिपोर्ट के मुताबिक ये फंड्स एक्चुअली बांग्लादेश के लिए एलोकेट किया गया था। कांग्रेस ने इस क्लेम को बीजेपी द्वारा एम्प्लीफाई किया गया नॉनसेंसिकल क्लेम्स कहा है। बीजेपी ने इसे मिस रिप्रेजेंटेशन बताकर क्लैरिफाई करने की कोशिश किया है। ये कंट्रोवर्सी अब इलेक्शन के सेशन में पॉलिटिकल टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो सेबी ने थीमेटिक म्यूचुअल फंड स्कीम के सडन सर्च को लेकर प्रूव कर दिया है। 2024 में 80,000 करोड़ से भी ज्यादा थीमेटिक फंड्स लॉन्च किए गए जो जनवरी तक 4.63 लाख करोड़ तक पहुंच गया। सेबी अब इस इशू को रूट कॉज पे काम कर रहा है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। मार्केट पार्टिसिपेंट्स अब रेगुलेटरी एक्शन का वेट कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगले महीनों में और इंटरेस्ट रेट कट ला सकता है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट दिया जा सके। ये शिफ्ट डेवलप इकोनॉमी के सेंट्रल बैंक्स के अप्रोच से अलग हो सकता है जो कि इन्फ्लेशन कंट्रोल पे फोकस्ड है। आरबीआई का ये मूव डोमेस्टिक एक्सपेंशन को प्रायोरिटी देने का इंडिकेशन है। लोअर बोरोइंग कॉस्ट से इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन को सपोर्ट मिल सकता है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच मॉनेटरी पॉलिसी का इवॉल्व हो रहा है और इंडिया पे ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए नया स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो चाइना में एक नया कोरोना वायरस डिटेक्ट किया गया है जिसमें पैंडेमिक कॉज करने की पोटेंशियल है। साइंटिस्ट और हेल्थ अथॉरिटीज अब इस वायरस के ट्रांसमिशन और सेवेरिटी पर क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इनिशियल रिपोर्ट में यह म्यूटेशन दिखाया गया है जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड को बढ़ा सकता है। अभी तक कोई भी मेजर आउटब्रेक रिपोर्ट नहीं हुआ है लेकिन एक्सपर्ट्स विजिलेंस और सर्विलांस बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। रिसर्च टीम अब इसका ओरिजिन और रिस्क को समझने के लिए काम कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो आरबीआई ने अनाउंस किया है कि एक $100 बिलियन का यूएसडी आईएनआर स्वैप ऑप्शन जो कि लिक्विडिटी, फॉरेक्स रिजर्व और बॉन्ड यील्ड्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। ये मूव फाइनेंशियल सिस्टम का स्टेबल रखने के लिए और करेंसी वोलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए किया गया है। इस एक्शन के जरिए आरबीआई मार्केट्स में लिक्विडिटी इंजेक्ट या ऑब्जर्व करेगा जो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करेगा। इस स्टेप का असर बोरोइंग कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट फ्लोज पर भी पड़ने वाला है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।